नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार चुनाव में राहुल गांधी के मास्टर स्ट्रोक से जहां एक और बीजेपी और एनडीए को ना सिर्फ जोर का झटका लगा है, बल्कि बीजेपी की हालत इतनी खराब हो गई है कि पीएम साहब को अपने दो खास सिपाह सलारों को लेकर मैदान में उतरना पड़ा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पीएम साहब सरेआम मंच से बिहार की जनता को धमकी देने लगे हैं। लेकिन इस बीच राहुल गांधी का एक और प्लान आ गया है, जो ना सिर्फ बीजेपी और एनडीए की नींद को उड़ा देने वाला है, बल्कि ये बिहार चुनाव के सारे समीकरण को ध्वस्त कर देगा। राहुल गांधी ने कौन सा ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है कि पीएम साहब जो है अपने सिपाह सलारों की फौज लेके उतर पड़े हैं, और राहुल का नया प्लान क्या है जिससे एनडीए में हलचल मच गई है। सब कुछ आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाले हैं। साथ ही इससे भी चर्चा करने वाले हैं कि कैसे पीएम साहब ने भरे मंच से बिहार की जनता को सरेआम धमकाया है। दोस्तों, सबसे पहले बात शुरू करते हैं पीएम साहब के उस बयान पे, जो सरेआम मंच से ही वो जनता को पैसों की धमकी देने लगे हैं और कहने लगे हैं कि अगर आपको बिहार के लिए पैसा चाहिए तो उनको इसके लिए जरूरी है कि बिहार में एनडीए की सरकार हो। खबर देखिए, खबर मौजूद है, पैसा मिलता रहे इसीलिए एनडीए सरकार जरूरी। देखा आपने दोस्तों, हिंदुस्तान लाइव की खबर है कि हेडलाइन से इसमें साफ पता चल रहा है कि पीएम साहब मंच से कह रहे हैं कि अगर आप लोग बिहार के लिए पैसा चाहते हैं तो इसके लिए एनडीए सरकार जरूरी है। मतलब अगर एनडीए की सरकार नहीं आएगी तो क्या बिहार को पीएम साहब बजट नहीं देंगे? क्या अगर बिहार में बीजेपी को छोड़ के तेजस्वी की सरकार बनती है तो क्या पीएम साहब बिहार को भूल जाएंगे? आपको बता दें कि पीएम साहब आज समस्तीपुर में चुनावी रैली को संबोधित करने आए थे और उन्होंने इसके लिए एक मेगा शो किया। पहले वो कर्पूरी ठाकुर जी के गांव पहुंचे और वहां के बाद उन्होंने रैली की। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की बहुत प्रशंसा हो रही है। बिहार की 1 करोड़ 20 लाख बहनों ने 10,000 रुपए की शुरुआती मदद से अनेक काम शुरू कर दिए हैं। बिहार की बहनें कह रही हैं कि उन्हें यही नहीं रुकना है, वो अपने छोटे से उद्यम को सफल बनाने में जुटी हैं। 14 नवंबर के बाद जब फिर से एनडीए सरकार बनेगी, बिहार की लाखों बहनों को रोजगार बढ़ाने के लिए और अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। पीएम मोदी ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की आर्थिक मदद का इशारा करते हुए कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपको मिलता रहे तो एनडीए सरकार जरूरी है। देखा आपने, पीएम साहब साफ तौर पे बिहार के लोगों को सरेआम धमकी दे रहे हैं और मंच से लोगों को शायद बता रहे हैं कि तेजस्वी सरकार आएगी तो योजनाओं का बजट रुक जाएगा। वैसे भी पीएम साहब के लिए ये कोई बात नहीं तो है नहीं। पहले भी स्टालिन और केजरीवाल ये आरोप सरेआम लगा चुके हैं कि मोदी सरकार ने उनके राज्यों के वार्षिक बजट को रोक दिया था। आपको बता दें कि अगर तेजस्वी के सीएम बनने के बाद बिहार में ये हो जाएगा और जिस तरह की धमकी पीएम साहब मंच से दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको बता दें कि वैसे भी बीजेपी हो या एनडीए राहुल गांधी के मास्टर स्ट्रोक से डरी हुई है। बता दें आपको, राहुल गांधी बिना बिहार आए एक फोन से ऐसा सियासी समीकरण सेट किया है जिससे पूरे पार्टी हिल गई है। ये समीकरण अखिलेश यादव के पीडीए वाला है। एक और जहां तेजस्वी को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान किया है, तो इससे पूरा पीडीए के फॉर्मूले को लागू कर दिया है। और इस बार मुकेश सहनी के आ जाने से अति पिछड़ा वर्ग भी साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, जो कि ना सिर्फ सीधे तौर पर नीतीश कुमार के वोट में सेंधमारी है, बल्कि दलित वोटों में बड़ा गेम करेगा। बता दें आपको, जैसे ही यादववादी पिछड़े दलित और मुस्लिमों को कॉम्बिनेशन बना है और ना सिर्फ एनडीए बल्कि अपने पीएम साहब के होश उड़ गए हैं। पीएम साहब हो या फिर एनडीए, चुनाव में भले से बहुत तेज नीतीश बाबू के नारे लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव बाद उनके सीएम बनने की संभावनाएं ना के बराबर हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी ने एमआई फैक्टर यानी कि मुस्लिम यादव गठजोड़ में जैसे ही मुकेश सहनी की मल्लाह, निषाद और बिन की एंट्री कराई है, पूरा खेल पलट चुका है। और यही वजह है कि पीएम साहब को अपने 2 बड़े सिपाह सालारों को लेके मैदान में उतरना पड़ा है, बल्कि कर्पूरी ठाकुर का अति पिछड़ा वाला दाव भी खेलना पड़ा है। बता दें आपको, ये राहुल गांधी का सीएम और डिप्टी सीएम के प्रत्याशी के ऐलान से प्रेरित है, क्योंकि बीजेपी ने अति पिछड़ों को सबसे कम सीटों पे चुनाव लड़ाया है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने सीएम और डिप्टी सीएम का गेम किया है तो मजबूरन बीजेपी और एनडीए का कर्पूरी ठाकुर वाला दाव खेलना पड़ा है। लेकिन इस दाव की हवा कर्पूरी ठाकुर के जो है परिवार की एक नेता ने निकाल दी है। बता दूं आपको कि कर्पूरी ठाकुर जी के परिवार की पौत्री जन स्वराज से चुनाव लड़ रही हैं। जब पीएम साहब कर्पूरी ठाकुर जी के साथ अपना नाम जोड़ के बीजेपी की जीत तय करना चाहते हैं तो उनके बीच में उनकी पौत्री ने सारी पोल पट्टी खोल दी है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। परिवार के सदस्य आप पोती हैं उनकी जी, तो आप भी स्वागत में खड़ी रहेंगे वहाँ? जी, कोशिश तो पूरी रहेगी, लेकिन मैं जनता से जागरूक होने के लिए बोलूँगी
कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं ठीक इलेक्शन के 10 दिन पहले। आज वो 15 साल से सत्ता में हैं, कभी उन्होंने कर्पूरी ग्राम का कुछ सोचा नहीं कि जाते हैं उनकी जन्मभूमि पे, उनको नमन करते हैं। ऐसे ही भारत रत्न की भी उपलब्धि उन्हें तब मिली जब ये लोकसभा का चुनाव था, उसके ठीक पहले मिली। आज विधानसभा का चुनाव है तो जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि को नमन करते हैं। क्या ये 15 साल पहले उन्हें याद नहीं आया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि पे जाएं, उनके विचारधाराओं को लोगों से अवगत कराएं? सिर्फ बोलने के लिए कर्पूरी ठाकुर हैं, क्या उनकी पार्टी की या तमाम पार्टियों के किसी भी इसमें दम है कि कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा को लेके चलें? सिर्फ बोलने के लिए कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा पे चलते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कर्पूरी ठाकुर की कोई विचारधारा पे चलता है, सिर्फ नाम लेते हैं। सुना आपने कि पीएम साहब का कर्पूरी ठाकुर का प्रेम उनकी पौत्री ही चुनाव बता रही हैं। वैसे भी अपने पीएम साहब उसमें परंपरागत हैं, जहां जाते हैं वहीं से उनका रिश्ता हो जाता है। लेकिन ये बिहार है, यहाँ रिश्ते वाले गेम जो हैं कम ही, भाईचारे वाले ज्यादा चलते हैं। ऐसे में एक बात तो बिल्कुल साफ दिख रही है कि राहुल गांधी के सीएम और डिप्टी सीएम वाले मामले ने पूरा हड़कंप मचा के रखा है और पीएम साहब एक और अति पिछड़ों का वोट लेने के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के गांव जा रहे हैं और दूसरी ओर सरेआम मंच में धमकियां देते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच राहुल गांधी एक और बड़ा धमाका करने वाले हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी का एक नया प्लान है जो इससे भी खतरनाक माना जा रहा है। जब राहुल गांधी के दूरथ के रूप में अशोक गहलोत आए थे तो उन्होंने तेजस्वी यादव को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम तो बनाया, लेकिन ये बात भी बाद में सरेआम कही कि अभी 2 डिप्टी सीएम और जोड़े जाएंगे, यानी कि एक दलित समाज से और दूसरा मुस्लिम समाज से होगा। बता दें आपको, ये उससे भी बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा क्योंकि हर समाज सत्ता में अपनी भागीदारी चाहता है और राहुल गांधी भी इस फॉर्मूले को लेकर पूरी तरह से तैयार है। और ये नया प्लान बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द बनने वाला है क्योंकि एक और जिस दलित वोट को लेकर चिराग पासवान बहुत बयान पे बयान दे रहे हैं और खुद को नेता मनाने लगे हैं। ऐसे में अगर दलित डिप्टी सीएम से ये भी खिसक गया तो चिराग के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। ऐसे में ना सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए राहुल गांधी के लिए नए प्लान में बुरा फंसने वाला है। आपको बता दें कि राहुल गांधी पहले से ही बिहार में सरकार आने पे जाति आधारित जनगणना कराने और आरक्षण के दायरों को बढ़ाने जाने का वादा कर चुके हैं और ये दावा जो है दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ पिछड़ों बल्कि अति पिछड़ों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। और यही वजह है कि पीएम साहब और उनकी सिपाह सलार अति पिछड़ों पे फोकस कर रही है। लेकिन 28 अक्टूबर से राहुल गांधी के मैदान लेते ही 1-2 और डिप्टी सीएम ना सिर्फ आधिकारिक ऐलान होगा बल्कि जाति जनगणना को लेकर भी आम जनता से बात की जाएगी और ये मोदी और नीतीश बाबू को फेल कर सकता है। आपको क्या लगता है, दलित और मुस्लिम डिप्टी सीएम घोषित होने से बीजेपी और पीएम साहब को एक और झटका लगने वाला है? क्या मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम बनाने से महागठबंधन को बड़ा फायदा होने का या फिर नहीं होगा? क्या पीएम साहब का कर्पूरी ठाकुर प्रेम सच में है या फिर चुनावी फायदा लेने के लिए राजनीति है, स्टंट होगा? पूरे मामले में आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर लिखेगा। हमें प्रोत्साहित करने के लिए खबर को लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद।